सामने हो तब उससे बचना पड़ता है, और हम दोनों ठहरे बहुत तूफानी। रुको, तुम्हें तो हम अभी ठीक किए देते हैं। अपनी हंसी छुपाते हुए डीजे ने कहा, पहले एक नजर पीछे मुड़कर तो देख लो। कालू और चिट्टा पीछे मुड़े तो देखा कि एडी, हम्पी और गॉर्जी खड़े थे। तीनों के हाथों में छोटे छोटे लाल डिब्बे थे। उन्होंने डिब्बों में से कोई पाउडर निकाला और कालू और चिट्टा पर फेंक दिया। कालू और चिट्टा को खुजली होनी शुरू हो गई। तभी गुपचुप एडी ने पीछे से जाकर उनकी पूंछें एक दूसरे के साथ बांध दी। कालू खुजली करते करते चिल्लाया, यह कौन सा गंदा पाउडर है? कितनी खुजली हो रही है? सब जानवर तमाशा देख रहे थे। वे अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। कालू और चिट्टा को तकलीफ में देखकर सबको मजा आ रहा था। चिट्टा को और भी ज्यादा खुजली हो रही थी। वह भी चीखा, खुजली तो बढ़ती ही जा रही है। हाय! कालू चीखा। उफ! चिट्टा के मुंह से निकला। फिर दोनों साथ में चिल्लाए, तुम लोगों ने हमारे साथ ये क्या किया है? वे खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उनकी पूंछें एक साथ बंदी होने के कारण दोनों नीचे गिर पड़े। हंसते हुए एजे बोला, फिर कभी किसी को तंग करने से पहले हमारी इस खुजली वाले पाउडर को याद कर लेना। कालू और चिट्टा अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। एडी और उसके दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने बदमाशों को ऐसा सबक सिखाया था कि वे हमेशा के लिए दादागिरी करना भूल जाएंगे। यह तभी हो पाया जब उन सब ने कालू और चिट्टा से डरना छोड़ा और बदमाशों को दोबारा दादागिरी करने का मौका नहीं दिया। अगले दिन जब रोहन स्कूल से बाहर निकल रहा था, वही बदमाश फिर से आए। इस बार रोहन उनका सामना करने के लिए तैयार था। उसने उनके ऊपर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। उई, उई, उई करते हुए वे वहां से बच निकले, लेकिन खुजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी हालत देखकर रोहन हंसता जा रहा था। अब सब बच्चों ने सीख लिया था कि निडर बनकर बदमाशों का सामना कैसे किया जाता है। हमने क्या सीखा? दादागिरी सहन करना दादागिरी करने के जितना ही बुरा है। बदमाशों के सामने निडर बनकर डटे रहो। केवल तुम्हारा ही नहीं, औरों का भी